हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में आप लोग को आर्टिकल्स के बारे में बताऊंगी। आर्टिकल्स को हिंदी में लेख बोलते हैं। ए, एन और द तीनों आर्टिकल कहे जाते हैं। ठीक है, ए, एन और द तीनों क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, नाउन के आगे लगकर विशेषता बताते हैं। ठीक है, यह आर्टिकल जो तीनों है ए, एन, द, ये नाउन के पहले लगते हैं। ठीक है, और पहले लगकर नाउन्स की क्या करते हैं? विशेषता को बताते हैं, नाउन्स के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है डिफिनिट आर्टिकल, इसको हिंदी में निश्चयवाचक कहते हैं। ठीक है, द डिफिनिट आर्टिकल है, इससे किसी निश्चित व्यक्ति का बोध होता है। ठीक है, द जो है डिफिनिट आर्टिकल है, इससे किसी निश्चित व्यक्ति का क्या होता है? बोध होता है, यानी कि जानकारी होता है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल, यही तो किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे किताब के बारे में पहले से ही बात हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिस इज द बुक, आप यहाँ पे द का प्रयोग किए हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि किताब के बारे में पहले से जानकारी हो चुकी थी इसमें। आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अब देखिए नंबर 2 है इंडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, जिसको हिंदी में अनिश्चयवाचक कहते हैं। ठीक है, ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल हैं, इससे किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है। एग्जाम्पल, यह एक किताब है। अब देखिए, इसमें किताब के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए इसमें कह रहा है कि यह एक किताब है, तो दिस इज ए बुक। अब यहाँ पे देखिए आप ए का प्रयोग किए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब देखिए यहाँ पे ए और एन का प्रयोग। ठीक है, ए और एन का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए क से ज्ञ तक का व्यंजन। ठीक है, जैसे हिंदी जो वर्णमाला होती है उसमें क से लेके ज्ञ तक के जितने भी लेटर्स होते हैं वह व्यंजन होते हैं। ठीक है, अ से अह तक इसमें स्वर होता है। ठीक है, और इंग्लिश लेटर्स में 26 लेटर्स होते हैं, तो उसमें 5 ए, ई, आई, ओ, यू स्वर होते हैं, यानी कि वावेल्स, और 21 जो होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल, ऑक्स। ठीक है, ऑक्स के पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो ओ पहला लेटर्स आ रहा है वो आ रहा है, आ का बोध हो रहा है। ठीक है, तो आ क्या होता है? स्वर होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आपको किसी भी वर्ड्स के पीछे वाले लेटर से मतलब नहीं है, ओनली आगे वाले लेटर्स को देखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिखा है। यूनिवर्सिटी का पहला लेटर्स यू है, जो इंग्लिश लेटर्स का क्या है? ये वावेल है। ठीक है, लेकिन हिंदी में इसकी ध्वनि यू आ रही है, यानी कि यह का बोध हो रहा है, और हिंदी में यह जो है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। ठीक है, अब देखिए अम्ब्रेला लिखा है। अम्ब्रेला मीन्स होता है छाता। अब इसका अम्ब्रेला का जो पहला लेटर्स आ साउंड निकल रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे वन लिखा है। वन का जो पहला लेटर्स है वह इंग्लिश का वावेल्स है, लेकिन हिंदी में इसका साउंड जो निकल रहा है वह हो रहा है, यानी कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए का प्रयोग यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यूनिट। यूनिट में यहाँ पे इसका यू साउंड निकल रहा है, या, तो इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। अब द का प्रयोग देखिए, जब भी किसी वर्ड का पहला लेटर्स वावेल्स हो तो उसके पहले द को दी पढ़ेंगे। ठीक है, और किसी भी वर्ड्स का पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट हो तो वहाँ पे आप द पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर वावेल्स हो तो आप दी पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? जैसे नदियों के नाम के पहले द गंगा, द यमुना, दिशाओं के नाम के पहले जैसे द ईस्ट, द वेस्ट,
ठीक है। और किसी पदवी के पहले जैसे द प्रिंसिपल, ऐसे ही करके द का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लिए हैं, यह एक कलम है, तो इसका ट्रांसलेट बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगी यह की अंग्रेजी दिस इज ए पेन। अब यहाँ पे ए पेन क्यों हुआ, क्योंकि पी जो है वो कॉन्सोनेंट है, इंग्लिश लेटर्स में पी क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अब देखिए वह एक विश्वविद्यालय है, ही इज ए यूनिवर्सिटी। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे यू आ रहा है, इंग्लिश का लेटर्स जो वावेल्स आ रहा है, तो यहाँ पे ए का प्रयोग क्यों हुआ, एन का होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि इसकी जो उच्चारण करते हुए जो साउंड निकल रही है वो यू निकल रही है, यानी कि या निकल रही है। तो यह जो हिंदी वर्णमाला का कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है। ठीक है। तो आई होप कि आज आपको समझ आया होगा ए एन द का प्रयोग कहाँ होता है और उसको कब कहाँ प्रयोग किया जाता है। थैंक यू सो मच।